हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वन स्टेप ट्रेडिंग। सो आई रियली होप आपने एपिसोड 1, 2, 3 देख लिया होगा एंड अभी तक आपको बेसिक प्राइस एक्शन अच्छे से समझ आ रहा होगा। नाउ आज के एपिसोड में हम लोग सीखने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बिल्कुल स्क्रैच से। देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी ना अपने आप में एक अलग ही ट्रिक है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मिस्टेक्स करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने में, लेकिन आज हम लोग एक एडवांस तरीका सीखेंगे कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया जाता है एंड कैसे हम ऑपरेटर से ट्रैप होने से बच सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने एपिसोड 1, 2, 3 नहीं देखा हो तो सबके लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगे, जाके एक बार चेक कर लेना, क्योंकि आप जब तक इस कोर्स को सीक्वेंस से नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए प्लीज कोशिश कीजिए कि आप इस कोर्स को सीक्वेंस से देखें, एकदम जंप ना करें, ठीक है। तो एपिसोड 1, 2, 3 मैंने अपलोड कर दिया है, एक बार जाके चेक कर लेना। अभी बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, जो हम सीखने वाले हैं एपिसोड 4 में। तो देखो यहाँ पर क्या होता है ना कि सपोर्ट वो होता है जहां से मार्केट में बायर्स का प्रेशर आता है, ठीक है। सपोर्ट क्या होता है? जहां पर बायर्स बैठे हैं। सिंपल सा मीनिंग है, अगर बायर्स बैठे हैं तो सपोर्ट ले रहा है मार्केट, और अगर यहाँ पर सेलर्स है, ठीक है, मार्केट को सेल कर रहे हैं, यहाँ पर सेलर्स है, तो ये क्या आ रहा है? रेजिस्टेंस, ठीक है। ये क्या होगा? रेजिस्टेंस। अभी ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। तो अभी मार्केट किस तरीके से मूव करता है? सी मार्केट, मैंने पहले भी बताया कि मार्केट कभी सीधा ऊपर या सीधा नीचे नहीं गिरता है। मार्केट किसी न किसी जोन से, किसी न किसी लेवल से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेता रहता है। जैसे यहाँ पर अगर मार्केट इस तरीके से हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाते हुए भी ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर ये जो लो है, ये जो लो है, ये यहीं से सपोर्ट क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर जब हम लो से लेके हाई तक फिबोनाची का लेवल मार्क करते हैं, तो ये जो बीच में या तो 0.5 या 0.382 जो अपने आप में गोल्डन जोन है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो ये जो एक गोल्डन जोन निकल के आता है, यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं? बायर्स बैठे रहते हैं, जो क्या करते हैं? मार्केट का वेट करते हैं इस रिट्रेसमेंट का। ध्यान से समझना, जब मार्केट सीधा ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो अभी जिसने यहाँ पर एंट्री बना ली तो बना ली, पर अब जो नहीं बना पाया, ठीक है, जिसने यहाँ पर एंट्री बना ली ग्रेट, बट जो नहीं बना पाया और मार्केट यहां तक चला गया, तो अब यहां पर जो ऑपरेटर होते हैं वो एकदम हाई पे बाय नहीं करते। हम रिटेलर्स तो बैंडे होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे हाई पे बाय कर लेते हैं, बट ऑपरेटर्स कभी भी हाई पे बाय नहीं करते हैं। वो वेट करते हैं किसका? एक छोटे से रिट्रेसमेंट का, छोटे से पुल बैक का। वो होता है ये। जैसे ही ये छोटा सा पुल बैक आता है, रिट्रेसमेंट होता है, अभी कहाँ तक आएगा ये भी हम आगे सीखेंगे कि ये जो रिट्रेसमेंट है वो यहीं तक क्यों आया, यहाँ तक क्यों नहीं आया, या फिर यहाँ तक क्यों नहीं आया, एग्जैक्ट यहीं से आके ऊपर क्यों जा रहा है, ये भी हम आगे वाले एपिसोड्स में सीखेंगे। बट फॉर नाउ ये चीज़ समझो कि ये अगर यहाँ तक आया तो फिर क्या करते हैं? ऑपरेटर्स की एक्चुअल एंट्री बनती है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे बाई करके छोटा सा एसएल लगा के बड़ा टारगेट लेते हैं, और हम क्या करते हैं? यहीं पे कूद जाते हैं। तो वही गलती हमें नहीं करनी, हमें ये वाला लेवल पकड़ के चलना है, हमें ऑपरेटर्स के साथ ट्रेड करना है। इसीलिए मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बराबर इंपॉर्टेंट होते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए ध्यान से समझिएगा, और अगर आप चाहो तो इसे वॉच फॉर लेटर में भी डाल सकते हो अगर आप बिजी हो तो, ठीक है। बाकी एक नोटबुक लेके आ जाओ और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान से समझना। तो मार्केट कुछ इस तरीके से मूव करता है, ठीक है। ये ऊपर है रेजिस्टेंस, नीचे है सपोर्ट, ठीक है। ऊपर वाला जो लाइन होता है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, और नीचे जो लाइन बनता है वो सपोर्ट होता है। रेजिस्टेंस मतलब सेलर्स का जोन, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स बैठे हैं जो मार्केट को बेचने के लिए उतावले हो रहे हैं, और यहाँ पे सपोर्ट मतलब बायर्स बैठे हैं जो मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए उतावले हो रहे हैं। उतावले मीन्स इन हरी, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट की चाल चलना शुरू हुई है और मार्केट चलते चलते इस जोन पे आ गया। अभी एक ही जोन से तो पता नहीं चलेगा कि ये रेजिस्टेंस है, आगे का डेटा आप देख के जरूर पता कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए हम ये समझते हैं कि यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, सिर्फ यहीं से देखते हैं। तो ये एक जोन से तो हमें समझ में नहीं आएगा कि ये रेजिस्टेंस एरिया है। हमने जस्ट इस पॉइंट को देखा कि ओके दिस इज हाई। क्या है ये? मार्केट का हाई है एज ऑफ नाउ और मार्केट का लो है एज ऑफ नाउ। अभी मार्केट का हाई और लो जो है वो अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग चीज होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। जब भी मार्केट ओपन होता है, अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं और जब भी मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ पर ओपन होके इतना हाई लगा के नीचे आया, तो ये जो हाई होता है ये मार्केट का एक अपने आप में क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और अगर मार्केट का ये, जैसे मार्केट ओपन हुआ, इससे नीचे तो गया नहीं अभी तक, है ना। एज ऑफ नाउ जब मार्केट यहाँ चल रहा है तो इससे नीचे तो गया नहीं, तो मार्केट का अभी के लिए, फिलहाल के लिए ये क्या हो गया? लो, जो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है। तो ये याद रखना कि फर्स्ट थिंग
तो फर्स्ट थिंग क्या याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप ले लो मार्केट का डे हाई एंड डे लो। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है कि जो मार्केट का डे हाई और डे लो है वही अपने आप में पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद जब मार्केट नीचे आया, ठीक है, यहाँ से वापस से ऊपर गया, फिर अगेन इसी जोन के आसपास से आके नीचे आ रहा है, तो अब हमें और कंफर्मेशन हो गई कि यस मार्केट का जो डे हाई का जो रेजिस्टेंस था अब मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। फिर नीचे आया और मार्केट ने डे लो के आसपास आके सपोर्ट लिया और फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, तो यस हमें ये भी कंफर्म हो रहा है कि जो मार्केट का डे लो है वो भी काम कर रहा है। अब यहाँ पर दूसरी चीज का ध्यान रखनी है कि मार्केट अगर किसी भी लेवल को, जैसे यहाँ पर क्या हुआ, दो बार इस लेवल को, जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्केट का हाई नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मार्केट का कोई भी हाई नहीं है, जस्ट रैंडम पॉइंट यहाँ पे मार्केट ने लगाया है, एक रैंडम हाई लगा के मार्केट फिर से उसी हाई के आसपास जाता है और एग्जैक्ट उसी लेवल से क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, सेकंड कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, ध्यान से समझना। मान लो ये कोई हाई वाई नहीं है, जस्ट एक रैंडमली मार्केट ऊपर गया और यहीं से नीचे आ गया। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल ये 24,000 की लेवल है और इसे 24,000 के लेवल को टच करके नीचे आ गया। ओके, एंड देन अगेन मार्केट उसी 24,000 के लेवल को जाता है। ठीक है, इस लेवल पे जाता है और मार्केट नीचे आता है, तो दो बार टच कर दिया मार्केट ने। ठीक है, अब इसके बाद मार्केट फिर से ऊपर आता है और एग्जैक्टली उसी लेवल से, कौन सी 24,000 के लेवल से मार्केट फिर से ऊपर जाके हल्का सा छोटा सा भी नीचे आ रहा है तो मानेंगे। तो 3 बार अब मार्केट ने क्या किया है, टच कर दिया है। अब चौथी बार अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पर 90% कंफर्मेशन बन जाता है कि मार्केट ट्रैप नहीं करेगा। क्या समझे आप? हमें चाहिए 3 मिनिमम टच। ठीक है, तो कोई भी ट्रेंड लाइन हो गई, कोई भी लाइन हो गई, ठीक है, कोई भी लाइन हो गई, उसको मिनिमम अगर मार्केट 3 बार टच करके रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, तो वहां पर 90% कंफर्मेशन हो जाता है कि मार्केट वॉन्ट ट्रैप। ठीक है, अगर कोई भी लाइन को मार्केट मिनिमम 3 बार टच करता है तो ये कंफर्मेशन हो जाता है कितना, 90% की मार्केट अब वहां से ट्रैप नहीं करेगा। बट कितने टच? मिनिमम 3 टचेस। जैसे यहाँ पर एक लाइन है और इसको एक बार टच करके नीचे आ गया, दूसरी बार टच करके यहाँ पे फिर से नीचे आ गया, एंड तीसरी बार टच करके फिर से नीचे आके अब चौथी बार ब्रेकआउट देता है, तो चांसेस है कि यहाँ आपको ट्रैप नहीं करेगा, मार्केट आपके फेवर में ही मूव करेगा। एंड सिमिलरली फॉर सपोर्ट एरिया एज वेल। सो आई होप आपको ये 2 कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, जहां पर बात करते हैं साइकोलॉजिकल नंबर की। ठीक है, तो एक साइकोलॉजिकल नंबर चलता है मार्केट में जो वो उसको भी काफी अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। अभी जो साइकोलॉजिकल नंबर होता है ना, ये कुछ नहीं है, जस्ट एक राउंड नंबर है। जैसे हम बोलते हैं ना 500, 1000, 1500, 2000, ये सब राउंड नंबर्स है। ठीक है, तो जैसे बात करते हैं निफ्टी की, तो इसके अंदर क्या होता है, 24,000 एक नंबर ले लिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 24,000 का एक लेवल है, अब इसमें 500 ऐड करो तो 24,500, 25,000, फिर 25,500, ये सब जो 500 के गैप्स के साथ, ठीक है, 500 पॉइंट्स के गैप के साथ जो नंबर्स बने हुए हैं, 24,000, 24,500, 25,000, 25,500, ये सब क्या है, साइकोलॉजिकल लेवल। क्या बोलते हैं इनको? साइकोलॉजिकल लेवल। अब ये जो साइकोलॉजिकल लेवल्स है ये कुछ नहीं है, मेनली काम करते हैं एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे अगर 24,000 के लेवल देखने, ठीक है, मार्केट जैसे फॉर एग्जांपल ये 24,000 के लेवल है और ये है 23,000 के लेवल और इसी के बीच में आ रही है 23,500 की लेवल। ठीक है, तो अभी जैसे मार्केट इस 23,500 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ ब्रेक करके एंड ऊपर जा रहा है, तो अभी 24,000 का जो लेवल है वो ऊपर आ रहा है, तो मार्केट इसको क्या अभी एट दिस मोमेंट क्या फेस करेगा, रेजिस्टेंस की तरफ फेस करेगा। और अगर इसको ब्रेक कर दे तो फिर मार्केट के लिए वो क्या बन गया, सपोर्ट। आपको इतना तो पता होगा ना कि सपोर्ट जो है वो बाद में चल के रेजिस्टेंस बनता है एंड जो रेजिस्टेंस है वो बाद में चल के सपोर्ट बनता है। कैसे बनता है? जैसे यहाँ पे ये 2 लेवल्स है, ठीक है, दिस इज रेजिस्टेंस एंड दिस इज सपोर्ट। तो सपोर्ट को अगर मार्केट ने तोड़ दिया, अब तोड़ने के बाद ये उसके लिए सपोर्ट, जहां से वो नीचे से सपोर्ट ले रहा है, जहां से मार्केट उसको ऊपर भगा रहा है, यहां से अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये मार्केट के लिए सपोर्ट एज ए सपोर्ट ट्रीट कर रहा है। ठीक है, एंड देन जैसे ही यहां से इस लाइन से ऊपर नहीं जा पा रहा है और यहां से नीचे की तरफ दबाव आ रहा है, नीचे गिरा रहा है, तो वो होता रेजिस्टेंस। अब अगर मान लो यहाँ रेजिस्टेंस में ब्रेक हो गया तो द मोमेंट इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, बाद में वो चल के क्या हो जाएगा उसके लिए, सपोर्ट। फिर जब ये सपोर्ट लेके यहाँ से बायर्स इसको प्रेस करेंगे, पुश करेंगे और ऊपर ले जाएंगे, तो जो नेक्स्ट लेवल मार्केट को मिलेगी वो फिर उसकी हो जाएगी रेजिस्टेंस।
एंड सिमिलरली फॉर सपोर्ट ऑल्सो, ठीक है। अगर जब यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक होगा तो यहाँ पर जो सेलर्स बैठे थे, ठीक है, यहाँ पर जो सेलर्स बैठे थे वो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। वो चाहते हैं कि मार्केट और नीचे जाए, तो यहाँ पे जैसे ही ये द मोमेंट ये सपोर्ट टूटेगा तो यहाँ पे जितने भी सेलर बैठे थे वो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। अब वो यहाँ से मार्केट को ऊपर जाने नहीं देंगे, तो जब यहाँ से जिस लेवल से मार्केट ऊपर जा नहीं सकता वो क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस। तो देयरफॉर ये जो सपोर्ट था वो बाद में चल के क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। जैसे ये ब्रेक होगा फिर नीचे जो भी यहाँ पे उसको सपोर्ट मिलेगा वो हो जाएगा उसके लिए सपोर्ट। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको साइकोलॉजिकली भी समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू साइकोलॉजिकल लेवल। जो हम बात कर रहे थे, हर 500 पॉइंट्स के गैप पे एक गोल्डन जोन निकल के आता है, जो साइकोलॉजिकल नंबर होता है मार्केट का, राउंड नंबर जिसे हम बोलते हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि हर जो भी ऐसे राउंड नंबर्स मिले आपको 24,000, 24,500, 25,000, तो ये सब मार्केट कैसे रिस्पेक्ट करता है, एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह, ठीक है। तो थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा आ जाएगा साइकोलॉजिकल नंबर, और वो क्या होता है, राउंड नंबर, ठीक है। तो राउंड नंबर्स को भी आपको एक पल के लिए मार्क कर लेना है अपने चार्ट में, क्योंकि मार्केट उसको काफी हद तक रिस्पेक्ट करता है। अब अगर आप इंट्राडे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके ट्रेड करना चाहते हो और एक्यूरेटली उसे ड्रॉ करना चाहते हो, तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि आपको चले जाना है डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब मैं जो प्रोसेस बता रही हूँ ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए चाहो तो इसको आप नोटबुक में भी नोट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमने 3 बेसिक प्रोसेस सीखे हैं, 3 बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे हैं जिसमें हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। बट हम मैनुअली एडवांस तरीके से कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे वही मैं प्रोसेस समझा रही हूँ, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम पे आके क्या चेक करना है, ट्रेंड, कि मार्केट का एक्चुअली ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है, वेदर इट इज बुलिश और इट इज बियरिश। अगर आपको लग रहा है डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड बुलिश है, ठीक है, तो आपके दिमाग में थिंकिंग ये होनी चाहिए कि ठीक है मार्केट के अंदर ये बुलिश चल रहा है, अभी आपको जो ट्रेड्स है वो थोड़ा सा बुलिश पर्पस के हिसाब से प्लान करनी है, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पर फॉर एन एग्जांपल मार्केट ने ये डेली टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरीके से बनाया, ठीक है। अभी हम इतना ही ले रहे हैं क्योंकि मार्केट ज़्यादा मूवमेंट नहीं देता एक दिन में। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल डेली टाइम फ्रेम के लिए अभी मार्केट ने क्या किया, ये लो बना के ये हाई लगाया, ठीक है। एंड अब मार्केट यहाँ पे एक सेम इसी लेवल से लो बना के ऐसे ऊपर जा रहा है। तो इतना समझ में आ रहा है कि मार्केट सपोर्ट ले चुका है, एंड सपोर्ट लेने के बाद अभी मार्केट कहाँ चल रहा है, ये और ये स्विंग के 50% एरिया के आसपास, ठीक है, जहां से मार्केट रेजिस्टेंस भी ले सकता है और मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो ऊपर भी जा सकता है और इस हाई को टच कर सकता है अगेन। ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया किस चीज पे, ट्रेंड के हिसाब से, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे देख के। अब हमें डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड चेक करना है एंड कोई भी इंपॉर्टेंट एक ही, ठीक है, इंपॉर्टेंट 1 और 2 गोल्डन जोन मार्क करनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट 1 और 2 गोल्डन जोन, 1 या 2 आपको गोल्डन जोन मार्क करनी है। जैसे पहली मैं मार्क करूंगी ये वाला क्यों, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी ये लो लगाया, तो इस लो से मिला के, और ये मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे भी लो इसी सेम लाइन को रिस्पेक्ट किया, इसलिए हमने ये वाला एक जोन मार्क कर दिया। और एक ये हाई मैंने ले लिया, ठीक है। अभी मार्केट यहाँ तक गया नहीं है तो मैंने एक हाई ले लिया, ये सोच के कि मार्केट फिर से यहाँ पे आ सकता है एज ए टारगेट, ठीक है, सपोर्ट करने, रिस्पेक्ट करने, ठीक है। तो अभी इतना समझ में आ गया, हमने क्या किया, डेली टाइम फ्रेम पे जाके ट्रेंड को चेक किया। अभी फॉर नाउ ट्रेंड क्या चल रहा है, अप ट्रेंड, ठीक है। मार्केट का अभी फॉर नाउ व्यू क्या है, अप ट्रेंड। अब यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड समझ आ गया, दिस इज अप ट्रेंड, और साथ में मैंने 2 गोल्डन जोन्स भी मार्क कर लिए। नेक्स्ट अब आपको आ जाना है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब आपको आना है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आके आपको चेक करना है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में क्या आएगा, ओनली एंड ओनली चार्ट पैटर्न, ठीक है, ओनली एंड ओनली चार्ट पैटर्न। जैसे यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम पे पहले हमने क्या चेक किया, डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ऐसे चल रहा था, ठीक है, ऐसे। तो अभी जो ये पैटर्न बना है वो डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, आधा, हाफ एम पैटर्न है, ठीक है, हाफ डबल टॉप है, बट पूरा बना नहीं है, ठीक है, श्योरिटी नहीं है, बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट अभी ये वाला जो चीज चला है और ये जो डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है ना, ये कहीं ना कहीं 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिखेगा, एज ए राइजिंग वेज, या तो राइजिंग वेज दिख सकता है, या फिर आपको कोई भी, मतलब या तो ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखेगी, क्योंकि ऊपर जा रहा है ना, कंटिन्यूसली कंसेक्यूटिवली ऊपर जा रहा है, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हो सकता है आपको राइजिंग वेज मिले, फ्लैग एंड पोल पैटर्न जो राइजिंग वेज ही बोलते हैं, या फिर आपको कोई ट्रेंड लाइन मिले, या फिर ऊपर की साइड कोई एम पैटर्न मिले, या फिर यू, इन्वर्टेड यू मिले, कुछ तो मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको क्या देखना है, प्राइस एक्शन देखना है, एंड साथ ही जो मैनुअली गोल्डन जोन्स आ रहे हैं, ठीक है, मैनुअली जो गोल्डन जोन्स आ रहे हैं वो मार्क करके चलना है एज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस,
ठीक है, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो आपको मार्क करना है। वो कैसे पता चलेंगे, जैसे सबसे पहले अगर आप ये वाला और ये वाला लोगे तो इसका जो 50% आता है 0.382 एंड 50% वो आप मार्क कर लीजिए, या फिर आपको इसी के अंदर दिखेगा कि क्या मार्केट और कौन कौन से लेवल से 3-4 बार आके रिस्पेक्ट किया है। अब हमें कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं, जिसने मिनिमम 3 बार टच किए हैं, ठीक है, जिसने ऑलरेडी मिनिमम 2 से 3 बार टच कर दिए, वही जोन्स आपको मार्क करके रखने, बाकी कोई मार्क करके नहीं रखने। बाकी ज्यादा चार्ट्स में आपको ड्रॉइंग नहीं बनानी है, ठीक है, सिर्फ 2 से 3 टच किए हो वही लेवल्स को रखना है, बाकी किसी लेवल को नहीं रखना है, ये ध्यान रखना। नहीं तो बहुत सारे क्या होते हैं, एक एक लाइन को भी ड्रॉ कर देते हैं, उससे मार्केट, उससे जो पूरा चार्ट है वो एकदम कॉम्प्लिकेटेड दिखने लग जाता है, तो वो नहीं करनी है, ठीक है। तो पहला काम हो गया डेली टाइम फ्रेम, दूसरा काम हो गया 1 आवर टाइम फ्रेम। अब आना है आपको सीधा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ओके, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आके यहाँ पर आपको एंट्री बनानी है, ठीक है, प्योरली एंट्री बनानी है। अब यहाँ जो एंट्री बनेगी वो कैसे बनेगी, प्योरली प्राइस एक्शन को देख के, या फिर ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने ड्रॉ किए हैं उसको देख के। अब हमने जो 1 आवर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था वो काम कब आएगा, जैसे अगर आपने मान लो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन देख के एंट्री बना ली, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे एक राइजिंग वेज पैटर्न मिला, यहाँ पे ब्रेक डाउन भी हो गया, ठीक है, तो जो आपने 1 आवर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किए, वो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है, तो आप यहाँ पर एंट्री बना के ये वाला एक सपोर्ट टारगेट प्लान कर सकते हो, ठीक है, अपना रिस्क रिवॉर्ड सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से प्लान कर सकते हो। और अगर फॉर एग्जाम्पल आपका टारगेट यहीं पे हिट हो रहा है, ठीक है, तो भी आप इस वाले सपोर्ट तक का वेट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट हमेशा अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट करता है। तो सबसे पहले तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या फिर लिख लो डेली टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। फिर इस कॉन्सेप्ट को भी मैं डीपली समझाने वाली हूँ। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। मैंने क्या समझाया, डेली टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेंड चेक करना था, ठीक है, ट्रेंड मान लो पता चल गया अप ट्रेंड है, ठीक है, और आपने 1-2 गोल्डन जोन को भी मार्क कर लिया, हाई लो, ठीक है, जो भी है। फिर 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ गए आप, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको एक प्राइस एक्शन मार्क करना था, चलो आपने प्राइस एक्शन भी मार्क कर लिया, आपको फॉलिंग आपको राइजिंग वेज मिल गया, ठीक है, राइजिंग वेज पैटर्न मिला, और साथ ही आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी मिल गए मैनुअली जो आपने ड्रॉ की है। अब आपको ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, प्राइस एक्शन तो आप मार्क कर लोगे जो भी मैंने आपको चार्ट पैटर्न सिखाए, बट ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उनको कैसे ड्रॉ करोगे, मतलब कौन सी लाइन को ड्रॉ करना है ये कैसे पता करें। ध्यान से समझना, यहाँ पे कैंडल्स बन रही है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये कैंडल बन रही है, मैं इसको चार्ट में भी समझाऊंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। और ये इनकी विक्स है, ठीक है, जैसे ये इतना सा अभी एक मार्केट हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे जो न्यू कमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये वाला सपोर्ट ड्रॉ किया एंड ये वाला एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया। नो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रिटेलर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जो ऑपरेटर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं वो क्या करते हैं, ये जो कैंडल्स की बॉडी है, ये जो कैंडल्स की क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग दिख रही है ना आपको, ये मार्क करके चलनी, मेनली आपको क्लोजिंग्स देखनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये एक मिल गई बॉडी की कैंडल की बॉडी, ये दूसरी मिल गई, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप ये वाला लेवल ड्रॉ करते हो तो यहाँ पर ये 1 मिली, 2 मिली, तीसरी भी इसको सपोर्ट कर रही है, चौथी मिल गई, ठीक है, 5वीं थोड़ी सी ऊपर है, चलेगा। बट आपको मिनिमम 3 ऐसी टचेस चाहिए जिसमें बॉडीज टच कर रही है लेवल को। विक अगर आप ये वाला नहीं ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा, ठीक है, अगर आप ये लेवल नहीं भी ड्रॉ करते हो तो भी चलेगा, ठीक है, नहीं करते हो तो भी चलेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या समझा रहा है, ये चीज क्या बता रहा है मार्केट, कि भाई यहाँ तक आया था, ठीक है, यहाँ तक आया, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हुई कि इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दे। सेलर का इतना प्रेशर है कि हिम्मत ही नहीं हो रही कि इनके इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर, इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे दे। जाने की सबने हिम्मत करी पर क्लोजिंग की हिम्मत किसी में नहीं हुई। यहाँ पे फिर से मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ तक गया, ठीक है, इस लेवल के यहाँ तक गया, लेकिन हिम्मत तो देखो जरा, इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाया, ठीक है। फिर ये तीसरी कैंडल जो बन रही है, इसने भी यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी, इसने भी नहीं दी, फाइनली इसने दी, बट इसने कैसे दी, मिनिमम 10% बॉडी के साथ, जस्ट 10%, तो ये 10% फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एंड मैंने हमेशा बताया कि हमें मिनिमम 30% बॉडी के साथ ब्रेकआउट लेना ही है, तभी जाके एंट्री प्लान करनी है। तो जैसे ही मिनिमम 30% बॉडी के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट आ जाए, आप कंफर्मेशन लो एंड देन यू कैन डायरेक्टली प्लान द एंट्री, ठीक है। बट अगर यहाँ पर जैसे ये वाला लेवल आप ड्रॉ करते हो तो ये भी थोड़ा बहुत ठीक है, बट फिर क्या होता है ना कि ये नए नए विक्स के साथ हाई बनाते जाता है एंड यहाँ पर एक एक्यूरेट सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं निकल के आ पाता है, ठीक है। सो
अगर आप ये वाला ऑपरेटर का रेजिस्टेंस रखते हैं तो बेशक चांसेस है कि आप यहाँ पे ट्रैप नहीं हो, आपकी डायरेक्ट जल्दी एंट्री भी बन सकती है, एक एडवांस एंट्री बन सकती है, ठीक है। जैसे ब्रेकआउट हुआ, कंफर्मेशन लिया, एंट्री बनी। लेकिन अगर आप इस लाइन का रखते हो तो इसका ब्रेकआउट होगा, फिर कंफर्मेशन होगा और आपकी एंट्री समथिंग यहाँ जा सकती है। तो ऑलरेडी जो कुछ मूवमेंट है वो आपसे मिस हो सकती है। कहने का मतलब है कि जहां पर ये जो लाइन बन रही है आपको जस्ट बॉडीज को ऑब्जर्व करना है। जिस लाइन पे जितनी ज्यादा बॉडीज की ओपनिंग और क्लोजिंग मिलेगी, ठीक है, ये जरूरी नहीं कि ये भी रेड हो ये भी रेड हो सकता है ये ग्रीन कैंडल बने ये रेड कैंडल बने। तो ग्रीन कैंडल की ओपनिंग नीचे होती है और क्लोजिंग ऊपर होती है, ठीक है। तो ये ग्रीन कैंडल की ओपनिंग हो गई और अगर ये रेड कैंडल है तो इसकी क्लोजिंग नीचे होगी, तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग एक साथ हो गई। तो ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है, ये जिस तरीके से यहाँ पे तो दो ही टच हुए हैं। अब यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आता है तो ट्रैप कर सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मिनिमम एक और दो ही टच है। आप वेट करो कि तीसरा भी इसी के अंदर बन जाए, ठीक है, तीसरा बॉडी के साथ बन जाए। तो ये हो गया 3 और यहाँ पे जब ब्रेकआउट करे तो आप यहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते हो। तो जस्ट आपको ध्यान रखना है कि जो कैंडल्स की बॉडी है वो क्लोजिंग होनी चाहिए, ठीक है। जो ओपनिंग क्लोजिंग है वो वाला लेवल आपको ड्रॉ करके चलना है, ना कि इन विक्स का, ठीक है। विक्स का नहीं लेना है, जस्ट ओपनिंग क्लोजिंग वाली बॉडीज का आपको लेके चलना है। एंड जो मिनिमम कितना रखना है, 3 टच, ठीक है। अगर 3 बार टच किया है तो ही आपको वो लेवल रखना है, और अगर 3 बार टच नहीं किया तो फिर वो लेवल कोई काम का नहीं है। सो आई जस्ट होप आपको समझ में आ गया होगा। हमें जस्ट वो वाली लाइंस लेके चलनी है जहां पर बॉडीज की क्लोजिंग हो, विक्स की नहीं, ठीक है। विक्स डंडे वाली लाइंस हमें नहीं मार्क करनी है, क्लोजिंग मार्क करनी है, क्योंकि मार्केट में क्लोजिंग ज्यादा मैटर करती है। और आजकल ना मार्केट अब एक लेवल से रिस्पेक्ट नहीं करता है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि मार्केट जैसे ना इस तरीके से मूव करता है, ठीक है। जैसे ये भी मैं एक ग्राफ बना रही हूँ, बट आप कैंडल्स को समझना, जैसे यहाँ पर मार्केट इस तरीके से रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी थी, इस लाइन को यहाँ पे टच किया, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे भी रिस्पेक्ट किया, 3 बार एक्यूरेटली रिस्पेक्ट किया। लेकिन ये जो चीज़ है ना थोड़ा सा बाहर भी आया है। तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से एक जोन बना के चलना है। मैंने पहले भी बताया था अपने वीडियोस में, मार्केट अब प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो एक लाइन का बनता है वो बनाना बंद कर दिया मार्केट ने। मार्केट अब जोन्स प्रोवाइड करता है, जो सप्लाई और डिमांड जोन होता है वो मार्केट अब प्रोवाइड करने लग गया है, ठीक है। तो सप्लाई और डिमांड जोन में क्या होता है, 2 लेवल्स मिला के एक जोन बनती है। जैसे ये 2 लेवल्स मैंने मार्क करी, तो अब बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल जो होता है ना वो आप उठा सकते हो, ऐसे जोन बना सकते हो। तो ये किसका जोन हो गया, बायर्स का। यहाँ पर बहुत सारे बायर्स बैठे हैं, तो अब मार्केट एक जोन बनाता है, तो आपको बॉडीज का जोन ले लेना है, ठीक है। जैसे अगर ये यहाँ पर इस तरीके से, अब जैसे यहाँ पर एक चार्ट है और मार्केट साइडवेज है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये जितनी भी ऊपर बॉडीज दिख रही है ना वो आपको मार्क कर लेनी है। और ये थोड़ी सी बॉडी ऊपर जा रही है तो इस बॉडी को भी कवर करके 2 लाइंस मार्क करके एक जोन बना लेना है। फिर नीचे की तरफ आप देखोगे तो ये वाली जो बॉडीज अगर हम पकड़ते हैं, ठीक है, इन सारी बॉडीज को पकड़ते हैं, अब ये वाली बॉडी हल्की से नीचे ले गई तो आप इस वाली बॉडी को भी ऐसे लेके आ जाओ। तो ये 2 लाइंस नीचे बन गई, 2 लाइंस ऊपर बन गई। तो क्या हो गया, ये सेलर का जोन, ठीक है, और ये बायर का जोन। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। अब मैं इसको एक बार चार्ट पे भी समझाऊंगी तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा, बट फॉर नाउ आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। सो 4th पॉइंट हमारा बनता है, ऑलवेज मार्क अ लेवल इन विच अ कैंडल इज रिस्पेक्टिंग देयर बॉडीज ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड नॉट जस्ट देयर विक, ठीक है। सो आई जस्ट होप आपको इस चारों ही पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। मैं इसको एक बार चार्ट पे भी क्लियर कर दूंगी तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करके अगर हम मैनुअली एडवांस तरीके से भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर रहे हैं, जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाए हैं उस तरीके से, तो क्या इन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम एंट्री और एग्जिट प्लान कर सकते हैं? तो बेशक आप कर सकते हैं, एंड इसको आप स्कैल्पिंग के रूप में मत लेना, इंट्राडे ट्रेड के हिसाब से आप करना, ठीक है। अगर स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो उसके लिए अलग स्ट्रैटेजी होती है, जैसे कि कोई भी प्राइस एक्शन ले लिया या फिर छोटे टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए वो ब्रेक होते हैं, वो मैं आगे आपको समझाऊंगी। बट अभी जो आप 15 मिनट टाइम फ्रेम जो भी हमने सीखा ना, पहले हम डेली टाइम फ्रेम से 1 आवर टाइम फ्रेम पे आए, फिर हमने 15 मिनट पे सीखा, तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है ये किसके लिए आता है, इंट्राडे ट्रेड्स के लिए, ठीक है। इंट्राडे मतलब आज आपने लिया और आप उसको पूरे ट्रेंड को कवर कर रहे हैं, मोमेंटम को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो वाले कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपको ऐसी ट्रेड्स प्लान करनी है। तो अब एंट्री और एग्जिट की बात करते हैं। तो जैसे ये एक यहाँ पे अगर आता है रेजिस्टेंस और यहाँ पे आता है सपोर्ट, तो अगर इन केस जब भी इस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करता है, ठीक है, विथ मिनिमम 30% बॉडी ब्रेकआउट, तो इसके क्या रूल्स है, सेम है, ठीक है। फर्स्ट आपको क्या करना है, ब्रेकआउट लेना है मिनिमम 30% मिनिमम बॉडी ब्रेकआउट के साथ, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्या बनता है कि टेक कंफर्मेशन, जैसे समझाया है सेम वैसे ही लेना है, ठीक है। नहीं पता है कि क्या है ये टेक कंफर्मेशन कैसे लेते हैं और ये सारे रूल समझ में नहीं आ रहे हैं तो एक बार आप
एपिसोड 2 को जाके देख लेना, सेम वैसे ही रूल्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये हाई ब्रेक हुआ और आपको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है कि क्लोजिंग दे दे, भले ये नेक्स्ट नहीं तो 1-2 कैंडल्स का वेट कर सकते हो, और ये चीज़ आप 5 मिनट एंड 15 मिनट पे करिएगा, ठीक है, फॉर इंट्राडे ट्रेड्स जिसको आप होल्ड करना चाहते हो। जैसे ही कंफर्मेशन मिलती है आप यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। एंट्री प्लान करने के बाद ये जो ब्रेकआउट कैंडल है इसके 30+ आपको पॉइंट्स मिलाने हैं, यहाँ पर अपना SL रखना है। अब एंट्री से लेके जो SL बन रहा है आपको अपना 1:2 टारगेट सेट करना है, ठीक है, 1:2 टारगेट लेके चलना है। सेम जितने भी रूल्स मैंने बताए सेम किसके जैसे आ रहे हैं, चार्ट पैटर्न्स के। तो एक बार विस्तार से इन रूल्स को समझने के लिए चार्ट पैटर्न्स का एपिसोड जाके देख लेना। भले आप पूरा चार्ट पैटर्न का एपिसोड नहीं देखना चाहते हैं तो जस्ट रूल्स देख लेना, मैंने आगे ही वो रूल्स समझाए हुए हैं तो वो चेक कर लेना एक बार। लेकिन ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया आपने, अब जैसे ये यहाँ पे ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, अब आपको जो 1:2 टारगेट है वो यहाँ पे हिट हो जाता है इस लेवल पे, और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो बस यहीं पे हिट होने वाला है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस वाले रेजिस्टेंस का भी टारगेट ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट हमेशा अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इक्वली रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर इन केस आपका टारगेट यहीं पे हिट हो रहा है तो आप थोड़ा सा होल्ड कर सकते हो, और इस पीरियड पे जब आप होल्ड करोगे तो आप स्ट्रिक्टली क्या यूज करोगे, ट्रेलिंग SL, ठीक है, स्ट्रिक्टली क्या यूज करोगे, ट्रेलिंग SL। तो आप बस ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो एज ए टारगेट भी प्लान कर सकते हो। और इन केस अगर ये वाला जैसे यहाँ पर एंट्री बनी है आपकी, ठीक है, और ये वाला फर्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, तो आपको जैसे ही रेजिस्टेंस हिट होता है आप अपना जो SL है वो कहाँ ले आओगे, कोस्ट पे, ताकि अब यहाँ से इस रेजिस्टेंस से मार्केट पलटा भी तो आप एटलीस्ट ब्रेक इवन पे निकल पाओ, ना ज़्यादा लॉस हो और ना ही प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, ब्रेक इवन मिल जाएगा। बट इन केस अगर मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया तो फिर अब मार्केट अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस पर जाता ही जाता है, दैट्स 90% चांस। तो अगर इन केस आपका बीच में भी टारगेट हिट हो रहा है तो आप रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस टारगेट वेट कर सकते हो। ये एक फायदा होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, जहां पे आप बड़े टारगेट्स के लिए होल्ड कर सकते हो, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छे से अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है। सो ये तो था पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। बस आपको मेनली सारे रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझा है ये फॉलो करना है, एंड डेली 1 आवर टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम का भी कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। ये सारा थ्योरेटिकल पैटर्न अगर आपको समझ में आ गया है तो एक बार इसको अपन प्रैक्टिकली चार्ट्स पे भी समझ लेते हैं। अगर इसको एक बार हम चार्ट पर समझें तो सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम पर आकर मेन लेवल्स को ड्रॉ कर लेना है। जैसे यहाँ पर अभी आपको क्या मिल रहा है कि एक काइंड ऑफ M पैटर्न ये क्रिएट कर रहा है, ठीक है, अभी ब्रेकडाउन प्रॉपर नहीं है बट M पैटर्न है, तो इसकी नेकलाइन को सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी ये नेकलाइन के पास ही ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ से सपोर्ट ले ले या फिर यहाँ से ये ब्रेकडाउन दे दे। अगर ब्रेकडाउन देता है तो नीचे की साइड गैप भी पेंडिंग है, और मैंने आपको बताया था कि जो गैप्स होती है वो एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट करती है। उसके बाद ये 2 लेवल्स मैंने मार्क करी है जो बॉडीज़ की थी, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है, दोनों बॉडीज़ के आसपास की मिल रही है। जैसे आगे ये रेड कैंडल की बॉडी, ऊपर वो वाली रेड कैंडल की क्लोजिंग, साथ में नीचे की साइड गैप है तो वो भी हम देख सकते हैं, बट अभी के लिए इतनी लेवल्स काफ़ी है। इसके बाद हमें 1 आवर टाइम फ्रेम पे आना है, एंड यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड प्राइस एक्शन को मार्क करना है। बट हमने डेली टाइम फ्रेम पे क्या देखा था, M पैटर्न क्रिएट करा था, एंड अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या शो कर रहा है, इन्वर्टेड U। वेल दोनों ही बियरिश प्राइस एक्शन है बट फिर भी दोनों पैटर्न अलग अलग है, ठीक है। तो अभी इन्वर्टेड U का मैंने यहाँ नीचे जो ओपनिंग क्लोजिंग थी 2 बॉडीज मिल रही थी, इसको भी लेके एक लेवल को मार्क कर दिया, ठीक है, नीचे की साइड। तो अभी हमारे पास इन टोटल 4 लेवल्स हो गई है। यहाँ पे ऊपर की साइड एक जोन बन रहा है एंड नीचे की साइड 3 लेवल्स है। अब हमें सिंपली 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाना है, ठीक है। अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये इन्वर्टेड U बन रहा है, तो लेट्स से 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या बनता है। तो हम जैसे ही 15 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर हमें M पैटर्न का ही ब्रेकडाउन देखने को मिला है, ठीक है। जो हमें डेली टाइम फ्रेम पे मिल रहा था बड़ा वाला M पैटर्न, इसमें छोटा वाला M पैटर्न मिल रहा है, इंट्राडे का है ये, ठीक है। तो अभी इसके अंदर जाते जाते मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया। सो अभी के लिए यहाँ पे भी एक ये वाला लेवल है, ठीक है, ये वाला लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ब्रेकडाउन तो हो चुका है, एंड अभी जहाँ पे ये चल रहा है, मतलब जहाँ पे क्लोज हुआ है, वो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल, ये हमने पहले से ही मार्क कर रखी थी, राइट, ये लेवल हमने पहले से ही मार्क करी थी। इसी लेवल से मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे ब्रेकडाउन देके रीटेस्ट करने की कोशिश करी। तो अगर रीटेस्ट करता है और जो रैली कंटिन्यू रहती है तो ये नीचे के 2 लेवल्स जो मैंने ड्रॉ किए हैं एज अ सपोर्ट ये फेस कर सकता है। और अगर इनकेस ऐसा कुछ नहीं होता है तो मार्केट के पास ऊपर 2 रेजिस्टेंस भी आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर जहाँ पे ये 2 टॉप लगे हैं, जहाँ पे ये M पैटर्न बनाया है, जहाँ से 2 टॉप लगे हैं, वहाँ पे हल्का सा एक गैप छूट रहा है, मतलब एक रेजिस्टेंस, एक लाइन और वहाँ पर बनेगी, ठीक है। जैसे कि इसके जस्ट ऊपर वाली लाइन ऑलमोस्ट यहाँ पे, ठीक है,
यहाँ पर भी एक लाइन बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि उधर प्रीवियस जो मार्केट क्लोज हुआ है उसकी क्लोजिंग है, उसका लो है, साथ ही यहाँ की जो डे हाई है ये वाले दिन का, उसका हाई है, ठीक है। तो ये दो तो हमें जोन से मिल रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया आजकल मार्केट में सिंगल लेवल से मार्केट रिस्पेक्ट करना बंद कर दिया है, मार्केट अब जोन्स बनाता है, ठीक है। तो ये दो तो हमने एक काइंड ऑफ जोन मार्क करी है, दोनों ही सप्लाई जोन एज अ रिएक्ट करेगी मार्केट के अंदर। अगर मार्केट इसके आसपास आता है तो सेलर्स यहाँ पे अपनी क्वांटिटी सेल करने का प्लानिंग करेंगे एंड यहाँ से मार्केट की गिरने के चांसेस है। अब इन केस आगे से हमें लेना हो, ठीक है, ऊपर लेके जाना और कोई डेटा नहीं मिल रहा है कहाँ पे लेवल मार्क करें, तो आप सिंपली प्रीवियस दिन का जो मार्केट चला है उसका हाई और लो पकड़ो, फिर जो गोल्डन जोन मैंने आपको बताई है वो मार्क कर लो, ठीक है। तो जैसे ही आप गोल्डन जोन्स को मार्क करोगे आपको एक और यहाँ पे जोन मिल जाएगा अगर मार्केट इन केस इन दोनों जोन्स को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो। वेल अभी जहाँ पे मार्केट चल रहा है उसके लिए काफ़ी मुश्किल है कि वो यहाँ से हमारे प्रीवियस डेटा, जो प्रीवियस दिन का डेटा है उसके 50% लेवल पे पहुँच जाए, ठीक है। वहाँ से यहाँ तक जाने में थोड़ा मुश्किल है, बट ठीक है, अभी के लिए हमने जितनी लेवल्स मार्क करी है ये इन टोटल आपके पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अब ये सब आपकी किस में हेल्प करेंगे? जैसे आपने कोई एंट्री प्लान करी तो अब आपको ट्रेलिंग में टारगेट सेट करने में ये हेल्प करेंगे, ठीक है। काफ़ी सिंपल था। हमने डेली टाइम फ्रेम पे पहले मेन डेटा चेक किया, क्या इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है, उसके बाद 1 आवर टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन और लेवल्स निकाली, फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने थोड़े और लेवल्स निकाले। तो ये सब आपको करके चलना है, ठीक है। बहुत सिंपल है। अगर आप इंट्राडे भी ड्रॉ करना चाहते हो तो सबसे पहले एक दिन का डेटा लो। जैसे ये एक दिन का डेटा हो गया 1 तारीख का, तो इसका मैंने लो और हाई तो मार्क कर दिया, ठीक है। ये सिंपल आपको करना है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो सिर्फ इंट्राडे, तो आपको लो और हाई मार्क कर लेना है। उसके बाद आपको मैनुअली अगर ड्रॉ करना है तो जस्ट फोकस ऑन कैंडल्स बॉडी, ठीक है। जो ज़्यादा कैंडल्स जिस लाइन पे कैंडल्स की बॉडी रिस्पेक्ट कर रही है, ठीक है, आपको विक्स को इतना कंसीडर नहीं करना है जितना आपको बॉडीज को करना है। तो बॉडीज की जस्ट ओपनिंग क्लोजिंग देखो, तो इंट्राडे में ये 4 जोन्स आएगी, तो ये सारी हमारी इंट्राडे लेवल्स निकल के आ गई। अब इन केस अगर आपको इंट्राडे के हिसाब से भी ट्रेड करना हो, जैसे यहाँ पे मार्केट ओपन होता है नेक्स्ट डे या फिर यहाँ पे होता है, इन दोनों के बीच में कहीं ओपन होता है, तो आपको जस्ट इन लेवल्स को फोकस करके चलना है, ठीक है। या तो ये लेवल ब्रेक होगा या ये लेवल ब्रेक होगा अगर यहाँ पे ओपन होता है तो। अगर इसके आसपास ओपन होता है तो फिर ये या फिर ये लेवल ब्रेक होगा। मतलब जहाँ पर भी मार्केट ओपन होता है इन पूरी लेवल्स के अंदर आपको सिंपली इन लेवल्स पे नजर रखनी है। जिस लेवल को ब्रेक करता है उस साइड मार्केट में मूवमेंट आ सकती है, बट स्टिल जो भी आप एंट्री प्लान करते हो वो स्ट्रैटेजी के बेसिस पे करें। बाकी अगर आप टारगेट्स एंड ट्रेलिंग करना चाहते हैं तो लेवल्स टू लेवल्स आप ऑब्जर्व कर सकते हो। और उसके बाद अगर ये हाई ब्रेक कर देता है, ठीक है, 1 तारीख का हाई ब्रेक कर देता है नेक्स्ट डे, तो यहाँ पे लेवल्स आएगी। अब यहाँ पे ना जैसे ही मैंने ये वाली लेवल मार्क करी तो आप देखोगे आगे भी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। इसमें भी अगर आप देखोगे तो ये वाली लेवल ने रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पर भी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, ठीक है, और आगे भी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। सो कहने का मतलब है कि अगर आप किसी लेवल को ड्रॉ करते हो तो प्लीज़ फाइंड कि वो मार्केट आगे भी प्रीवियस डेटा में भी एटलीस्ट मिनिमम 3 बार उसको रिस्पेक्ट कर रहा हो। रिस्पेक्ट यानी टच कर रहा हो, ठीक है। आप कोई भी लेवल ड्रॉ करके रखो, ठीक है, कोई भी लेवल आप मार्क करो, मार्केट उस लेवल को मिनिमम 3 बार तो टच करना ही चाहिए, तभी आप उस लेवल को रखो, अदरवाइज हटा दो। अब जैसे यहाँ पर देखो हमारे पास ये लाइंस है, ठीक है, ये डेटा है, यहाँ पे मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा कि मार्केट ने एक तो यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट किया है, ठीक है, 1 बार, यहाँ पे टच किया है 2 बार, यहाँ पे किया है 3 बार, 3 बार तो यहीं पे टच कर दिया, फिर चौथी बार, 5वीं बार, ठीक है। तो मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। सो यस, दिस इज वैलिड। इसके बाद ये वाला देखो, यहाँ पे मार्केट की नेकलाइन थी एम पैटर्न की, तो 2-3 बार तो यहीं पे टच हो गया इंट्राडे के अंदर ही, चौथी बार यहाँ आगे के प्रीवियस डेटा में हुआ है, 5वीं बार यहाँ हुआ है, ठीक है, और आगे भी आप देखोगे तो आपको मिलेगा, है ना, जैसे यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो यस, दिस लाइन इज ऑल्सो वैलिड। इसके बाद नेक्स्ट लाइन देखते हैं, जैसे एक बार यहाँ टच किया है मार्केट ने इंट्राडे के अंदर, फिर दूसरी लाइन आपको थोड़ा और आगे देखोगे प्रीवियस डेटा में, तो यहाँ पे तो मार्केट ने पूरा घसड़ बसड़ कर रखा है, तो इसको तो हम नहीं मानेंगे, बट आगे का देखोगे तो यहाँ पे परफेक्ट रिस्पेक्ट किया है और आगे भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट किया है। 3 बार तो यहाँ पे हमें भी देखने को मिल गया है, तो हमें मिनिमम 3 बार चाहिए था और यहाँ पे हमें मिल गया है। सो ओके, दिस लाइन इज ऑल्सो वैलिड, ये जोन भी वैलिड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमें कितने दिन का आगे का डेटा देखना है, क्योंकि अगर ऐसे हम पूरी हिस्ट्री में चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट में जितनी भी लेवल्स है वो सभी वैलिड मिलेगी। तो कितने दिन तक का डेटा हमें देख के चलना है? तो सी, अगर आप जैसे आज ट्रेड कर रहे हैं तो आज से 1 हफ्ते के अंदर अंदर, ठीक है, जैसे अगर आज मंडे है तो प्रीवियस वीक
अगर आज ट्यूसडे है तो प्रीवियस ट्यूसडे से लेके, अगर आज वेडनेसडे है तो प्रीवियस वेडनेसडे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। जस्ट आपको 5 दिन का डेटा लेना है, क्योंकि ट्रेडिंग सेशन में 5 दिन होते हैं एक हफ्ते के अंदर, तो 5 दिन का डेटा आपको लेके चलना है। अब यहाँ पर अगर मैं लाइन मार्क करती हूँ तो यहाँ पर भी आप देखो मार्केट ने एक बार यहाँ रिस्पेक्ट किया, 2 बार यहाँ किया, 3 बार आप यहाँ पे देख लो। ठीक है, ये यहाँ पे भी किया चौथी बार, और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस मतलब सपोर्ट था उसको ब्रेक किया। तो मतलब 4 से 5 बार तो यहाँ पर भी रिस्पेक्ट किया हुआ है, विच मीन्स दिस लाइन इज ऑल्सो एक्यूरेट। ठीक है, अब ये वाली लाइन मार्क करते हैं। तो यहाँ पर भी ओपनिंग क्लोजिंग थी इसलिए मैंने मार्क किया, तो 1 बार 2 बार। ठीक है, आगे भी आप चल जाओगे तो 3 बार, है ना। तो विद इन 1 वीक 3 बार अगर आपको मिनिमम कोई लाइन टच करके दिखा दे तो मानना है। अब जैसे नीचे वाली ये वाली लाइन मार्क करी मैंने, ठीक है, तो यहाँ पर एक बार तो उसने किया ही था इंट्राडे में, क्योंकि ये लो था। ठीक है, ये क्या था, लो था, इसलिए मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, तो अगर ये लो है तो यहाँ पर क्या देखोगे कि मार्केट ने इसको एक्यूरेटली यहाँ तो रिस्पेक्ट नहीं किया, इवन यहाँ पर भी कहीं नहीं मिल रहा है। ठीक है, आगे जाओगे तो यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, विच इज़ थोड़ा ज़्यादा ही आगे हो गया। तो मतलब हमें विद इन 1 वीक चाहिए, तो विद इन 1 वीक तो कुछ है ही नहीं। एक ही बार इसने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया तो हम इस लेवल को हटा देंगे। मतलब ये लेवल है तो सपोर्ट तो है कि डे लो है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्केट इसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं देगा या फिर उतना अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं करेगा जितनी बाकी लेवल्स को कर रहा है। ठीक है, तो इनकेस अगर आप डे लो पर अपनी एंट्री प्लान करने का सोच रहे हैं कि डे लो ब्रेक और फिर एंट्री करो, तो शायद आपको फास्ट ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है यहाँ पर, क्योंकि मार्केट को इस लेवल को तोड़ने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। बाकी जितने भी लेवल्स मैंने मार्क कर रखी है, मार्केट को इन सारी लेवल्स को तोड़ने में, ब्रेक करने में या फिर टच करने में मेहनत लग सकती है। टच करने में तो नहीं लगेगी, बट ब्रेक करने में थोड़ी मेहनत लग सकती है। बट नीचे वाली लाइन को ब्रेक करने में कोई मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये जो 5 मैंने लाइंस मार्क करी है, ये सारी की सारी मार्केट के अंदर वैलिड है, क्योंकि इसको मार्केट ने आगे भी रिस्पेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। तो बस आपको वो लाइन मार्क करके चलनी है जो मार्केट में आगे के डेटा में भी रिस्पेक्ट हुई हो। अब बात आती है गैप्स की। मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी मार्केट में गैप्स होती है, आने वाले समय में उन गैप्स को मार्केट फिल करता ही करता है, भले टाइम लेके करे बट करता ही करता है। तो अगर गैप अप हो या गैप डाउन हो, हमेशा उन गैप्स को मार्क करके चलो। मार्केट के लिए वो एक स्पेस होती है, एक गैप होती है, जिसको मार्केट आने वाले टाइम में कवर करता ही करता है। तो ये जो गैप्स है ना, मार्केट इनको आसानी से फिलअप करने आएगा। तो या तो आप गैप्स का भी अपना टारगेट प्लान कर सकते हो। ठीक है, जितनी इंपॉर्टेंस आप इन लाइंस को दे रहे हो, जितनी इंपॉर्टेंस आप रेजिस्टेंस सपोर्ट जो मैनुअली ड्रॉ कर रहे हो, उतनी ही इंपॉर्टेंस आपको गैप्स को भी देनी है। ठीक है, तो एक साइकोलॉजिकल नंबर, एक गैप्स, और जो मैनुअली आप बॉडीज़ को, जो ज़्यादा मार्केट जिस लेवल पर मार्केट ने बॉडीज़ को रिस्पेक्ट करवाया है, सस्टेन कराया है बॉडीज़ को, नॉट विक्स, तो आपको वो मार्क करके चलना है। इन 3 चीज़ों को तो आपको हमेशा इंपॉर्टेंस दे के चलना ही चलना है। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने, गैप्स, साइकोलॉजिकल नंबर बोले तो राउंड फिगर्स, ठीक है, राउंड नंबर्स, एंड तीसरा है जो मैनुअली आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो, उनमें भी जो बॉडीज़ को ज़्यादा सस्टेन कर रहा है, जो बॉडीज़ को ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है, नॉट विक्स। इन 3 चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा महत्व देके चलना है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ऑल राइट, सो आई होप आपको आज कुछ ना कुछ अच्छा यूजफुल सीखने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक करके जाना, एंड ऐसे आगे मैं और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लेके आने वाली हूँ, एंड सारे डीप एडवांस्ड कॉन्सेप्ट रहेंगे। तो मेक श्योर कि यू सब्सक्राइब माई चैनल राइट नाउ, ताकि आपसे ऐसा कोई भी डीप कॉन्सेप्ट मिस ना हो, क्योंकि आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो मैं बना के रहूंगी।